एपिसोड की शुरुआत जुंजी से होती है, जो कि जुयान की ड्रिंक पी लेता है तो सब वहाँ पर पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन है, जिस पर वो खुद को जुयान का बॉयफ्रेंड बताता है, जो सुनकर शुआंग तो काफी शॉक हो जाती है। अब सभी लोग यहाँ पर जुंजी की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो कितना हैंडसम है और सब कहते हैं कि वो दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद शुआंग उन दोनों से पूछती है कि आखिर उन्होंने उसे ये सब क्यों नहीं बताया, तो जुंजी उससे बताता है कि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने तो ये सब इसलिए किया ताकि वो इंसान जुयान को परेशान ना करे। जिन दोनों की इस बात पर शुआंग भरोसा भी कर लेती है। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो कि लियू को वांग और दोंगशन की फोटोज देता है, जो कि उन्होंने जिम में खींची थी। वो उसे सब जगह ये खबर फैलाने के लिए कहता है कि वो एक क्रिमिनल से प्यार में है, और ये सब वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि वांग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, और साथ ही दोंगशन अगर परेशान होगा तो इसकी वजह से गोरेंची को भी परेशानी होगी। इसलिए अगले दिन हम देखते हैं कि कंपनी में सभी लोग दोंगशन और उस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर दोंगशन को कुछ भी समझ नहीं आता कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी उसकी नज़र उस न्यूज़ पर पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये भी जियांग ने ही फैलाई है, जो देखकर वो उसे सबक सिखाने के लिए चाह ही रहा था, पर गोरेंची उसे रोक देता है और उसे ठंडे दिमाग से काम लेने को कहता है। वो उसे बताता है कि जियांग को वो खुद देख लेगा, और वो दोंगशन को वापस से अपने काम पर जाने को कहता है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जिस पर मिस्टर कांग गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से उनकी कंपनी पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा था। मिस्टर कांग उसे बताते हैं कि उस न्यूज़ की वजह से वांग की इमेज पर भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसी वजह से वो उसके होने वाले कुछ प्रोग्राम सस्पेंड कर रहे हैं। साथ ही वो उसे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। जो सारी चीज़ें दोंगशन भी सुन लेता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हो रहा था। आगे हम अंकल जिन को देखते हैं, जो कि गोरेंची से मिलने के लिए आए हुए थे। वो उसे बताते हैं कि कुछ दिनों से मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट के ऑर्डर काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और उनके लिए ये सब संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो एक डेप्यूटी टीम लीडर को अपॉइंट करने का सोच रहे हैं। गोरेंची उससे पूछता है कि आखिर वो इस पोस्ट के लिए किसको चुनना चाहते हैं, तो अंकल जिन बताते हैं कि इसके लिए शुआंग ही बेस्ट रहेगी क्योंकि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव भी है और उसका पास्ट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। गोरेंची उन्हें कहता है कि वो उनके डिसीजन पर अच्छे से भरोसा करता है और वो इसके लिए मान भी जाता है। जिसके बाद हम शियान को शुआंग की मॉम की ग्रेव पर फूल चढ़ाते हुए देखते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि शुआंग उसके एक क्लाइंट के साथ प्यार में है और इसके लिए उसे खुश होना चाहिए, पर वो खुश नहीं है। वो उन्हें कहता है कि वो तो सिर्फ उनका एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद अब वो शुआंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इतने में ही शुआंग भी वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो किस एहसान की बात कर रहा है। तब शियान उसे बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसकी मॉम ने उसे कुछ बच्चों से बुली करने से बचाया था। तभी उसे याद आता है कि वो तो शियान को बचपन से जानती है क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए दोस्त थे, पर उसके बाद अचानक से ही वो अब्रॉड चला गया, जिस वजह से वो उस पर काफ़ी गुस्सा भी हुई थी। अब वो उसे बताता है कि वो उनके पड़ोस में जानबूझकर शिफ्ट हुआ ताकि वो शुआंग को प्रोटेक्ट कर सके। ये सब जानकर वो भी काफ़ी सरप्राइज और खुश होती है। वो उसे बोलती है कि अगर अभी उसकी मॉम होती तो वो शियान को देखकर काफ़ी खुश होती और वो उसकी उतनी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स भी कहती है। आगे हम गोरेंची को देखते हैं, जो कि लियू को बात करने के लिए बुलाता है। अब जैसे ही लियू को पता चलता है कि गोरेंची जियांग के बारे में बात करने वाला है, तो वो कहता है कि वो किसी जियांग को नहीं जानता, पर गोरेंची उसे बताता है कि अगर सुपरवाइजर को पता चलेगा कि उसने ऐसी न्यूज़ फैलाई है तो वो अपनी जॉब खो देगा, इसीलिए उसे उससे बात करनी ही होगी। सीन अब शुआंग पर आता है, जो कि जॉब से गोरेंची के घर पर आ जाती है और देखती है कि गोरेंची उसके लिए वो टॉय लेकर आया हुआ था, जो कि उसे उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में चाहिए था, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ थी, तो शुआंग उसे बताती है कि वो अपनी मॉम की सिमेट्री पे गई थी, जहाँ उसे शियान मिला, और उसे वो सारी बातें भी बताती है जो कि उसे शियान ने बताई थी कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। शुआंग कहती है कि वो काफ़ी लकी है कि जो उसे हर बार अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे कि गोरेंची, जो सुनकर वो हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ दोंगशन अपने रूम में एक्सरसाइज करते हुए वांग के बारे में ही सोच रहा था और वांग की कॉल्स को इग्नोर करे जा रहा था। तभी वांग उसके घर पर आ जाती है और दरवाज़ा नॉक करने लगती है। वो बाहर से ही उसे बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है और वो अब से लाइव स्ट्रीम भी बंद कर देगी ताकि लोग उसे कुछ ना कह सके, पर दोंगशन फिर भी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी दोंगशन का पड़ोसी आकर वांग को शोर मचाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम गोरेंची और शुआंग को देखते हैं, जो कि डिनर करने के लिए बाहर आए हुए थे। रास्ते में गोरेंची उसे उसकी फ्यूचर का प्लान पूछता है, तो शुआंग बताती है कि उसे कम से कम टीम लीडर तो बनना ही है
और फिर वो मजाक में कहती है कि फिर वो गोरिंची की कंपनी खरीद कर उसका ख्याल रखना चाहती है। फिर ये लोग हॉटपॉट खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर हॉटपॉट खाते वक्त गोरिंची को सॉस बहुत ही तीखा लगता है और उसके पसीने निकल जाते हैं, क्योंकि इसे वो पहली बार खा रहा था। शुआंग उससे पूछती है कि भला उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो वो बताता है कि उसे गर्मी लग रही है। पर शुआंग जानती थी कि उसे ये खाना काफ़ी तीखा लग रहा है। वो उससे कहती है कि वो चाहे तो उसके लिए मिल्क ला सकती है, जिससे कि उसे कम स्पाइसी लगे। पर गोरिंची कहता है कि उसके पास इससे भी अच्छा आइडिया है। ये कहकर वो शुआंग को किस कर देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि अब उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। वो शुआंग से कहता है कि अब से वो एक स्लाइस खाएगा और फिर उसे किस करेगा, जिस बात पर दोनों हंसने लग जाते हैं। अगले दिन कंपनी में अंकल जिन अनाउंस करने के लिए जा रहे होते हैं कि वो एक डेप्यूटी टीम लीडर बना रहे हैं। सबको लग रहा होता है कि वो जाओ को ही चुनेंगे, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी। पर वो शुआंग को चुन लेते हैं, जो सुनकर सभी लोग शौक रह जाते हैं, यहाँ तक कि शुआंग खुद भी शौक थी। शुआंग ये जानकर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसके कुछ कलीग्स उसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मीटिंग के बाद शुआंग फटाफट से गोरिंची के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुमने ये क्यों किया और पहले तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। जिस पर गोरिंची बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, कल तो तुम टीम लीडर बनने के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हो रही थी और बोल रही थी कि मेरी कंपनी भी खरीद लोगी। तो शुआंग बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने मेरी बात को सीरियसली क्यों लिया। जिस पर गोरिंची कहता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि अंकल जिन ने किया है और उन्होंने तुम्हें ट्रस्ट करके लीडर बनाया है, इसलिए उनको डिसअपॉइंट मत करना। जो सुनकर शुआंग बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। जिस पर गोरिंची कहता है कि सिर्फ अंकल जिन को ही और मेरा क्या। तो शुआंग बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं दोनों को ही डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। इसके बाद हम जुनची को देखते हैं, जिसने जुयान को डेट पे बुलाया हुआ था। वो जुयान को कॉल करता है तो उससे पता चलता है कि जुयान को शुआंग ने भी डिनर के लिए बुलाया हुआ है। तो जुनची उससे कहता है कि उसे आज आना ही होगा, नहीं तो वो सुबह तक यहीं पर बैठा रहेगा। तभी हम देखते हैं कि जुयान जुनची की डेट पर आ जाती है, पर उसके साथ शुआंग भी आई हुई थी, क्योंकि वो उसे अपनी प्रमोशन वाली बात बताकर उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। जुनची शुआंग को वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है। अब शुआंग के वहाँ पर बैठते ही कुछ लोग वायलिन लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और शुआंग को एक फूल देते हैं, पर ये सब कुछ जुनची ने जुयान के लिए प्लान किया हुआ था। अब शुआंग ये सब देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जुनची ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वो आज टीम लीडर बन गई है। वो उसे बोलती है कि आखिर उसे इतनी सी चीज़ के लिए इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद ही सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं, जहाँ पर जुनची खाते खाते जुयान का हाथ पकड़ने लगता है और उसी वक्त शुआंग का फूल भी नीचे गिर जाता है, इसलिए वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है और उन दोनों को हाथ पकड़ते हुए देख लेती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो जुनची को उसके पास आने को कहती है, पर जैसे ही वो खड़ा होता है तो गिर जाता है, क्योंकि शुआंग ने उसके लेसेस बांध दिए थे। जिसे गिरता हुआ देखकर जुयान उसे उठाने के लिए पहुंच जाती है और जिस तरह वो उसे पकड़ती है तो इन दोनों को लेकर शुआंग का शक यकीन में बदल जाता है। इसलिए अब जुयान शुआंग को बताती है कि वो उसे झूठ नहीं कहना चाहती थी। पर शुआंग यहाँ पर जुयान और जुनची से बिल्कुल भी नाराज नहीं होती और जुयान को फूल देते हुए कहती है कि ये उसका है। फिर वो जुनची को वार्न करते हुए कहती है कि अगर उसने कभी जुयान को परेशान किया ना तो वो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। यहाँ पर वो इन दोनों के लिए काफी खुश होती है। अब अगले दिन ऑफिस में शुआंग जाओ के पास जाकर उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, जो कि अभी तक पेंडिंग था। जिस पर जाओ शुआंग से कहती है कि वो तो उसने ली को पास कर दिया था। अब हम देख पाते हैं कि जाओ यहाँ पर शुआंग से ठीक से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी जगह पर शुआंग को लीडर बना दिया गया था और शुआंग काफी यंग भी थी। उसी रात गोरिंची शुआंग को ओवर टाइम काम करता हुआ देखकर उसका लैपटॉप बंद कर देता है। तो शुआंग उससे पूछती है कि आखिर वो सबका ट्रस्ट कैसे जीत सकती है, क्योंकि उसे लीडर बनने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जिस पर गोरिंची कहता है कि वो उसे तब बताएगा जब शुआंग उसे ट्रीट देगी। इसके बाद शुआंग उसे एक दुकान पर लेकर जाती है और उसे एक केक खिलाती है, जो कि उसे काफी पसंद भी आता है। तब जाकर वो उसे बताता है कि उसे अपने से बड़े एम्प्लॉयज के साथ काफी इज्जत से बात करनी होगी और उन्हें अच्छे से ट्रीट करना होगा। जो सुनकर शुआंग अगले दिन जाओ से मदद मांगने के लिए जाती है और बिल्कुल उसी तरह बात करती है जैसे कि गोरिंची ने उसे कहा था। इस बार जाओ का बिहेवियर उसके लिए बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो शुआंग से काफ़ी प्यार से बात करती है। फिर शुआंग गोरिंची को उसके ऑफिस में जाकर बताती है कि उसका आइडिया काम कर गया। तो गोरिंची उससे कहता है कि अब शुआंग को उसे थैंक्स बोलना होगा। वो शुआंग से किस मांगता है, जहाँ शुआंग पहले तो इधर उधर देखती है और फिर उसके चीक्स पर किस कर देती है। गोरिंची उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे वो किस करने वाला था, तभी हुयू वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर शुआंग घबरा कर गोरिंची से दूर हो जाती है। हुयू उससे पूछता है कि शुआंग आखिर तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हो रखा है। जो सुनकर शुआंग उससे कहती है कि उसे कुछ काम है और वो यहाँ से चली जाती है और गोरिंची हुयू को गलत टाइम पर वहाँ एंटर करने की वजह से घूरने लगता है। आगे हुयू ये बात जाकर वो को भी बताता है। वो कहता है कि उसने गोरिंची और शुआंग को काफी क्लोज देखा था, पर उसे उसकी इस बात पर भरोसा नहीं होता। तो वो दोंगशन को भी बात बताता है,
पर वो भी उससे कहता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। इसके बाद हम गोरिंची को देखते हैं जो कि श्वांग को उसके घर पर छोड़ने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर श्वांग उसे आगे से ऑफिस में इतना क्लोज ना होने के लिए बोलती है और फिर वो उसे बाय कहकर चली जाती है। जहाँ उसके जाने के बाद गोरिंची टिश्यू निकालकर कार का हैंडल साफ करने लगता है, जो चीज श्यान देख लेता है और उसे याद आता है कि श्वांग ने तो उसे बताया था कि गोरिंची अब ठीक है, पर फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। श्यान अब गोरिंची के बारे में अपने टीचर को फोन करके बताते हैं, जहाँ उसके टीचर बताते हैं कि अगर गोरिंची ठीक होने की एक्टिंग कर रहा है तो उससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अगले दिन ऑफिस में जब श्वांग अपने कलीग्स के साथ लंच कर रही होती है, जहाँ पर सभी लोग गोरिंची के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो काफी बदल गया है। वो लोग कहते हैं कि शायद वो ना रिलेशनशिप में है। ये सुनकर श्वांग मुस्कुराने लग जाती है, पर वो सब कहने लगते हैं कि अगर गोरिंची किसी लड़की को पसंद करेगा तो जरूर वो बहुत ही रिच बैकग्राउंड से होगी और काफी अच्छी पर्सनालिटी वाली होगी। ये सुनकर श्वांग उदास हो जाती है और अपना खाना लेकर वहाँ से जाने लगती है। गोरिंची भी ये सारी बातें दूर से सुन लेता है। वो श्वांग को वहाँ से जाता हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर सभी को उसके सामने लेकर आता है और बता देता है कि वो श्वांग को काफी टाइम से पसंद करता है और वो दोनों रिलेशनशिप में है। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सभी इंसान शॉक हो जाते हैं और किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो पाता। आगे हम श्वांग के डैड को देखते हैं जो कि सब्जी लेकर घर पर आ रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आकर उन्हें रोक देता है और बोलता है कि कोई आपसे मिलना चाहता है। ये बोलकर वो उन्हें एक कार के पास लाता है जिसके अंदर गोरिंची के ग्रैंडपा बैठे हुए थे। वो श्वांग के डैड को बताते हैं कि वो गोरिंची के ग्रैंडपा है, जो सुनकर डैड काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि श्वांग हमेशा से ही गोरिंची के बारे में बात ही करती है कि वो कितना एम्बिशियस है। पर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो यहाँ पर कुछ जरूरी बात करने के लिए आए हैं। वो उन्हें बताते हैं कि गोरिंची और श्वांग रिलेशनशिप में है, जो कि उनकी फैमिली की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सब सोचते हैं कि श्वांग गोरिंची से नहीं बल्कि उसके स्टेटस से प्यार कर रही है। ये सब सुनकर डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि श्वांग एक काफी अच्छी लड़की है और उन्हें पूरा यकीन है कि जरूर गोरिंची ने ही उसे रिलेशनशिप में आने के लिए पहले अप्रोच किया होगा और अगर वो उनके इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है तो उन्हें जाकर गोरिंची को समझाना चाहिए, ना कि उनसे आकर बात करनी चाहिए। जो बात ग्रैंडपा को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और श्वांग के डैड गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ श्वांग गोरिंची के साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो जाने ही वाली थी कि तभी उसके डैड उसे बाहर जाता हुआ देखकर रोकने के लिए चेस्ट पेन होने का नाटक करने लग जाते हैं, जो सुनकर श्वांग अपने डैड के लिए मेडिसिन ढूंढना शुरू कर देती है और गोरिंची को बता देती है कि उसके डैड की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्हें आज की डेट कैंसिल करनी पड़ेगी। श्वांग अब उन्हें डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। तभी उसके डैड उसे रोक कर कहते हैं कि वो बाहर कहीं नहीं जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इसलिए उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। श्वांग उनसे पूछती है कि आखिर वो बीमार होने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे, तो बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि श्वांग गोरिंची के साथ डेट पर जाए। तो वो अपने डैड से पूछती है कि आखिर उन्हें कैसे पता चला, जिस पर डैड उसे ग्रैंडपा के साथ हुई सारी बातों के बारे में बता देते हैं। साथ ही वो उसे गोरिंची से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उन दोनों के अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। जो सब सुनकर श्वांग अपने रूम में चली जाती है। तभी उसे गोरिंची का कॉल आता है, पर श्वांग उसे कहती है कि उसे कोई काम आ गया है तो वो उसे कॉल ना करे। अगले सीन में हम दोंगशन को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, पर तभी वो देखता है कि वांग वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। उसे वहाँ पर देखकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो उसे ये भी कहता है कि उसका वहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तो वांग उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है और उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो दोंगशन बोलता है कि उन दोनों का साथ में रहना काफी मुश्किल है क्योंकि उन दोनों में कुछ भी मैच नहीं करता। जो सुनकर वांग को काफी बुरा लगता है और वो दोंगशन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। जो सब देखकर ग्रैंडमा उसे वांग को रोकने के लिए कहती है, लेकिन दोंगशन ऐसा नहीं करता। आगे हम श्वांग को देखते हैं जो कि रात के समय अपने घर से बाहर जाने का ट्राई कर रही होती है, पर उसके डैड उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं। तो वो उन्हें बोलती है कि कुछ नहीं, वो तो ब्लैंकेट लेने के लिए जा रही थी। अब श्वांग उनके साथ बैठकर टीवी देखने लग जाती है ताकि जब उसके डैड की आंख लग जाए तो वो बाहर जा सके, पर उसके डैड ये जानते थे, इसलिए वो काफी नींद आने पर भी टीवी देखते रहते हैं। श्वांग उन्हें बोलती है कि उन्हें ना सो जाना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। तभी उनके घर की लाइट चली जाती है, पर वो तब भी नहीं सोते और श्वांग की मदद लेकर ऊन का गोला बनाने लग जाते हैं। अगली सुबह श्वांग के घर का दरवाजा कोई नॉक करता है और श्वांग जो कि सोफे पर ही सो रही थी वो चेक करने के लिए चाहती है कि कौन आया हुआ। तो देखती है कि गोरिंची कुछ सामान लेकर उसके डैड से मिलने के लिए आया हुआ था। उसे वहां पर देखकर श्वांग उसे वहां से जाने को कहती है, पर गोरिंची कहता है कि वो अंकल से मिलने के लिए आया है। तो श्वांग दरवाजा बंद कर लेती है, पर उसके डैड गोरिंची की आवाज सुन लेते हैं। अब वो श्वांग को उसके रूम में बंद कर देते हैं और गोरिंची से अकेले में बात करने लग जाते हैं। वो गोरिंची को सीधा यहाँ से चले जाने को कहते हैं और उसे श्वांग से मिलने से भी मना करने लगते हैं। तो गोरिंची उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर करने लग जाते हैं, जिस वजह से उनकी कमर में मोच भी आ जाती है। अब वो गोरिंची को उन्हें सीधा करने के लिए कहने लगते हैं, पर गोरिंची उन्हें छूने से पहले ग्लव्स पहनने लग जाता है और उन्हें लगता है कि वो जानबूझकर उन्हें सीधा नहीं कर रहा है। इतने में शियान वहाँ पर आ जाता है और उनकी हेल्प करता है।
शुआंग के डैड यहाँ पर उसे थैंक्स कहते हैं और बताते हैं कि गोरिंची जानबूझकर उनकी मदद नहीं कर रहा था। तभी शियानो ने बताता है कि गोरिंची एक बीमारी है जिसकी वजह से वो उनकी हेल्प करने से पहले ग्लव्स पहन रहा था। फिर भी शुआंग के डैड कुछ नहीं सुनते और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। वो शुआंग के डैड से सॉरी भी बोलता है, जो सुनकर डैड बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि शुआंग से माफी मांगनी चाहिए उसे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। पर गोरेंची कुछ भी समझ नहीं पाता और पूछता है कि उसने कब शुआंग को डिसरिस्पेक्ट किया। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसके ग्रैंडपा यहाँ पर आकर शुआंग के बारे में क्या क्या कह रहे थे, जो सुनकर गोरेंची को अपने ग्रैंडपा पर काफी गुस्सा आता है और वो उनसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। अब वो शुआंग को कॉल करके बताता है कि वो अपने ग्रैंडपा से इस बार में बात करने के लिए जा रहा है, पर शुआंग उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे कहती है कि उसके ग्रैंडपा का गुस्सा कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगा और शायद ग्रैंडपा को ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर उसे जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद हम शियान को देखते हैं जो कि शुआंग से बात करने के लिए उसके रूम में आता है, जहाँ वो उसे स्ट्रॉबेरी देता है जो कि उसके डैड ने दिए थे। शुआंग उसे बोलती है कि वो गोरिंची के ग्रैंडपा को ये साबित करके ही रहेगी कि उसका और गोरिंची का प्यार सच्चा है। तो शियान बताता है कि उसने सुना है कि उसके ग्रैंडपा एक बड़े ही स्ट्रिक्ट इंसान है, पर शुआंग कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। अब यहाँ पर ये दोनों ऐसी ही बातें करने लग जाते हैं जिसमें ये लोग शुआंग के मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। तो शुआंग बताती है कि जिस पर्सन ने एक्सीडेंट किया था वो हमें 2 मिलियन का कंपनसेशन पे कर रहा था ताकि हम उसकी सजा कम करवाने में थोड़ी सी मदद कर सके, पर शुआंग के डैड ने वो पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, जो सुनकर शियान सोचने लगता है कि आखिर एक नॉर्मल ड्राइवर के पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं। सीन अब गोरिंची पर आता है जो कि शुआंग के लिए शॉपिंग में काफी सारा सामान खरीद लेता है। दूसरी तरफ शुआंग उसके लिए केक बनाती है, पर क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी इसलिए वो जुयान को फोन करती है जो कि जुंजी के साथ थी। उसी वक्त जुंजी को भी गोरिंची का कॉल आता है जो कि उसे बुलाता है। अब शुआंग अपनी विंडो से जुयान को केक पकड़ा देती है जो कि बाद में वो दोंगशन को दे देता है और दोंगशन उन दोनों को वो सारा सामान पकड़ा देता है जो कि गोरिंची ने शुआंग के लिए खरीदा था ताकि वो इसे ले जाकर शुआंग को दे सके। अब ये दोनों सारा सामान लेकर शुआंग के रूम की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी डैड उन्हें रोक लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि वो इतना सारा सामान लेकर कहाँ से आए हैं, जिस पर ये दोनों ही अलग अलग जवाब देते हैं। इसलिए डैड को इन दोनों पर शक हो जाता है, तो वो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया है, जिस पर भी इन दोनों का जवाब अलग अलग था। इसलिए अब डैड को यकीन हो जाता है कि ये सामान जरूर गोरेंची ने शुआंग के लिए भिजवाया होगा और वो उसे अपने पास ही रख लेते हैं। फिर हम दोंगशन को देखते हैं जिसे कि एक बार से कॉल आती है जिसमें किसी आदमी ने वांग के फोन से कॉल किया था क्योंकि वांग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो बार बार दोंगशन का ही नाम ले रही थी। इसलिए दोंगशन उस कॉल के बाद फटाफट से वांग को उस जगह से अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है जहाँ पूरे रात से वो सिर्फ रो रही होती है। वो उसे घर ले जाकर बेड पर लेटा देता है और उसके लिए पानी लेकर आता है, जहाँ वांग नशे की हालत में सिर्फ यही कह रही होती है कि वो उसे बहुत ही मिस कर रही है और वो नहीं चाहती कि वो उसे छोड़ कर जाए। तो दोंगशन भी उसे बोल देता है कि वो भी उसे शुरू से इग्नोर नहीं करना चाहता था, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उसे बोलता है कि अगर उसे इस रिलेशनशिप को फिर से शुरू करने का मौका मिले तो वांग को बिल्कुल भी इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा। जो सब सुनकर वांग नशे में भी उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और किस कर देती है, तो दोंगशन भी उसे किस कर देता है। दूसरी तरफ हम जुंजी को देखते हैं जो कि शुआंग को बताता है कि गोरिंची का सारा सामान डैड ने रख लिया है, पर वो यहाँ पर शुआंग को एक आईपॉड देता है। जब शुआंग उसे ऑन करती है तो उसके अंदर गोरिंची की आवाज़ में गाने रिकॉर्ड थे, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम गोरिंची को देखते हैं जो कि शुआंग के बनाए हुए केक को टेस्ट कर रहा था और इमेजिन कर रहा था कि शुआंग वहाँ पर मौजूद है। अगली सुबह हम दोंगशन को देखते हैं जिसकी जब आँख खुलती है तो वो वांग को देखता है। वो उसे बोलती है कि उसे अब जाना होगा, तो दोंगशन उसे पूछता है कि क्या वो उसे छोड़ने के लिए जा सकता है, पर वांग उसे मना कर देती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे पिक करने के लिए आ सकता है, पर वांग इसके लिए भी उसे मना कर देती है। वो उसे बोलती है कि कल रात में उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसने दोंगशन को वो सब बोला था और क्योंकि दोंगशन उसे पसंद नहीं करता इसलिए वो यहाँ से जा रही है। दोंगशन उसे रोकने की कोशिश भी करता है पर वो यहाँ से चली जाती है और अब वो ये सब दोंगशन को टीज करने के लिए कर रही थी। अब कंपनी में जाने के बाद दोंगशन गोरिंची को बताता है कि जियांग को फायर कर दिया गया है, पर गोरिंची उसे कहता है कि जियांग उससे नफरत करता है, इसलिए वो अब भी उनके खिलाफ कुछ न कुछ प्लान जरूरी कर रहा होगा। दूसरी ओर हम शुआंग और उसके डैड को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर शियान आकर शुआंग के डैड को कहता है कि उनके फ्रेंड्स उन्हें चेस खेलने के लिए बुला रहे हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं पर उन्हें डर था कि कहीं उनके जाने के बाद शुआंग कहीं चली ना जाए। तभी शियान उन्हें कहता है कि शुआंग यहाँ पर अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएगी, तो क्या वो दोनों बाहर जा सकते हैं। अब पहले तो शुआंग और उसके डैड दोनों ही मना कर देते हैं, पर शियान किसी तरह शुआंग और उसके डैड दोनों को ही मना लेता है और डैड उसे शियान के साथ जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि वो शियान पर काफ़ी भरोसा करते थे।
फिर शियान शुआंग को स्कूटर पर वहां से दूर एक लेक के पास व्यू दिखाने के लिए लेकर जाता है और व्यू एंजॉय करते हुए उसे बता देता है कि गोरिंची की हालत में कुछ खास बदलाव नहीं आया है, बल्कि वो शुआंग को खुश रखने के लिए ठीक होने का नाटक कर रहा है। जो सुनकर शुआंग उदास हो जाती है। वो शुआंग से बोलता है कि कोई भी नहीं जानता कि वो कब तक ठीक होगा, पर उसे यकीन है कि शुआंग फ्यूचर में आने वाली हर मुसीबत का सामना डट कर करेगी। तभी वो शुआंग को एक ब्रिज दिखाता है तो शुआंग उसे वहां पर चलने के लिए कहती है, पर शियान उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है और उसे अकेले जाने को कहता है। जो सुनकर शुआंग को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, पर फिर वो अकेले ही जाने लगती है और जैसे ही वो आगे पहुंचती है तो ब्रिज की दूसरी साइड पर गोरिंची को खड़ा हुआ देखती है, जहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और भागते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफी देर तक बातें करने लग जाते हैं, जहाँ गोरिंची उसे बताता है कि शुआंग से मिले बिना उसका एक दिन भी कई सालों के बराबर लग रहा था। फिर काफी बात करने के बाद गोरिंची उसे घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ वो शुआंग से उसके लिए गुड नाइट और गुड मॉर्निंग मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, ताकि वो जब भी शुआंग को मिस करे तो वो उसकी आवाज को सुन सके। इसलिए शुआंग उसके लिए काफी स्वीट से मैसेज रिकॉर्ड कर देती है और बदले में गोरिंची भी उसके लिए अच्छे से मैसेज रिकॉर्ड कर देता है। फिर जाने से पहले वो उसे जोर से हक करती है और जाते जाते भी उसे ही देख रही थी, क्योंकि उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके जाने के बाद गोरिंची शियान को थैंक्स बोलता है उन दोनों को आज मिलवाने के लिए, तो शियान उसे बताता है कि ये सब उसने सिर्फ शियान की खुशी के लिए किया है। अगले दिन हम गोरिंची को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो एक एम्प्लॉय को नोटिस करता है जो कि अपनी डेस्क पर पेपर फोल्ड करके स्टार्स बना रही होती है। गोरिंची ये देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है, तो वो लड़की बताती है कि वो किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो ये स्टार्स बना रही है, जिनसे विश मांगने पर वो अपने बॉयफ्रेंड से जल्दी ही मिल सकती है। ये सुनकर गोरिंची उससे उजाड़ ले लेता है और उस लड़की से कहता है कि ये सारी चीजें बकवास होती है। आगे हम दोंगशान को देखते हैं, जो कि गोरिंची के बुलाने पर उसके रूम में आ जाता है। अब गोरिंची उसके साथ मिलकर वो स्टार्स बनाने के लिए कहता है, जो सुनकर दोंगशान को काफी अजीब लगता है, पर वो गोरिंची की बात मानकर उसकी हेल्प करने लगता है। जहाँ पर गोरिंची हर स्टार पर यही विश मांगता है कि शुआंग वापस आ जाए। दूसरी तरफ हम शुआंग और उसके डैड को किचन में देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेंगे और वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनके जाने के बाद शुआंग को कोई तकलीफ ना हो। तो वो अपने डैड को समझाती है कि वो अब बड़ी हो चुकी है और वो जानती है कि उसे अपना ख्याल कैसे रखना है। वो उन्हें बताती है कि गोरिंची उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। वो अपने डैड को हक करते हुए उन्हें मनाने लगती है और फाइनली उसके डैड उसे बोल देते हैं कि वो कल से काम पर जा सकती है, जो सुनकर शुआंग को यकीन ही नहीं हो पाता और उसके डैड उसे वो सारा सामान भी दे देते हैं जो कि गोरिंची ने भेजा था। आगे हम शियान को देखते हैं, जिसे किसी का फोन आता है। असल में इस इंसान को शियान ने शुआंग की मॉम की केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। ये पर्सन शियान को बताता है कि जिस इंसान ने शुआंग की मॉम का एक्सीडेंट किया था, उसके बैंक में 2 मिलियन वॉन आए थे ताकि वो कंपनसेशन पे कर सके, पर उसके जेल में जाने के बाद ड्राइवर की बेटी ने वो पैसे निकाल लिए थे और उस ड्राइवर का मालिक कौन था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, जो सुनकर शुआंग को इन सब में कुछ गड़बड़ी लगती है। अब अगले दिन शुआंग कंपनी में वापस आ जाती है, जहाँ वो गोरिंची का डेस्क साफ करने लगती है कि तभी गोरिंची वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज होता है। वो उसे टेबल से बाहर निकालता है और उसे देखकर काफी खुश होता है। तो शुआंग उसे उस जार के बारे में पूछती है जिसके अंदर सारे स्टार्स भरे हुए थे, जिस पर वो बताता है कि ये उसने दोंगशान के साथ मिलकर बनाया है, जिसमें उसने विश मांगी थी कि शुआंग जल्दी से वापस आ जाए और शायद उसी की वजह से वो पूरी हो गई। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगले सीन में हम दोंगशान को देखते हैं, जो कि वांग से सॉरी बोलने के लिए उसके लिए फूल लेकर आता है, पर वो उसे वापस भेज देती है और बोलती है कि उसे फ्लैश पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद वो वांग के लिए गिफ्ट लेकर आता है, जिस गिफ्ट को देखकर वो पहले तो काफी खुश हो जाती है, पर गिफ्ट खोलने पर उसे अंदर एक वाईफाई का राउटर मिलता है, जो देखकर वो उस गिफ्ट को वापस कर देती है। इसलिए अब बेचारा दोंगशान भी परेशान हो गया था कि वो वांग को कैसे मनाए। वो जाकर हुई उसे इस बार में बात करता है और उसे कुछ आइडियाज मांगता है। तो इस बार दोंगशान वांग के लिए एक मैकबुक लेकर जाता है, जो देखकर वांग काफी खुश तो होती है, पर फिर भी वो दोंगशान को ज्यादा भाव नहीं देती, क्योंकि वो अभी उसे और परेशान करना चाहती थी। आगे हम शुआंग को देखते हैं, जो कि गोरिंची की मॉम से मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। मॉम उसे बताती है कि कैसे गोरिंची के ग्रैंडपा ने उसे और उसके डैड को अलग कर दिया था, और साथ ही उसे बताती है कि किस तरह वो बचपन से ही गोरिंची को परफेक्ट बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से गोरिंची को काफ़ी स्ट्रिक्ट बचपन जीना पड़ा और परफेक्ट होम की वजह से धीरे धीरे गोरिंची को भी बीमारी हो गई। ये सुनकर शुआंग को समझ आ जाता है कि ग्रैंडपा गोरिंची के लिए हमेशा काफ़ी चिंता करते हैं और हमेशा उसके लिए बेस्ट चीज़ें खोजने के लिए लगे रहते हैं। यहाँ से निकलकर शुआंग कंपनी जाती है, जहाँ पर वो वोयू को देखती है, जिसके हाथ में एक क्ले मोल्ड था।
वो उससे पूछती है कि आखिर ये किस लिए है। तो बताता है कि मिस्टर गू अपने बेस्ट एम्प्लॉय की हैंड प्रिंट इसमें करवाकर एक ऑनर के शो पीस की तरह रखना चाहते हैं। यह आइडिया श्वांग को भी काफ़ी पसंद आता है। इतने में एक गुरिंची वहाँ पर आ जाता है और वो श्वांग से कहता है कि उसे उसकी हैंड प्रिंट इसमें चाहिए। फिर वो श्वांग से उसका हाथ उसमें प्रेस करवाता है, जिसके बाद हम गुरिंची को कॉल पर बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि उसे अपनी फियांसे के फिंगर का साइज मिल गया है और उसे वैसे ही रिंग चाहिए जैसे कि उसने कल देखी थी। यानी कि गोरिंची यहाँ पर श्वांग को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।